देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी। एक दूसरे पर जान देने वाले, एक दूसरे पर मर मिटने वाले, दो ऐसे जिस्म और एक जान जो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर एक ऐसा वक्त आया जब दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। यह सिलसिला शुरू हुआ था 1948 में आई एक फिल्म विद्या से, जहां देवानंद और सुरैया पहली बार एक साथ आमने सामने हीरो हीरोइन के रूप में आए। जिस दिन देवानंद इस फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे, उस दिन उन्हें भी पता नहीं था और ना ही सुरैया को कि आज उनकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो इनके ज़िंदगी को पूरी तरह से पलट देगी। उस वक्त सुरैया एक नामचीन एक्ट्रेस और सिंगर थी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक भी थी। बम्बई के मरीन ड्राइव के पास उनका एक आलिशान बंगला था। साथ में 3 लग्जरी कार थे सुरैया के पास। ऐशो आराम, नाम, शोहरत, पैसा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी सुरैया के पास। दूसरी तरफ देवानंद, जिनकी पहले ही 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। वो लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे, पैदल चलकर स्टूडियो तक आते थे और शूटिंग करके घर वापस चले जाया करते थे। ऐसे में एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के के बीच प्यार होना ऐसा था जैसे कोई फिल्म की कहानी चल रही हो। शुरुआती दौर में दोनों का मिलना ऐसा था कि जब वे दोनों फिल्म विद्या की शूटिंग पर पहली बार आए थे तो सुरैया को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई थी और देवानंद उसी भीड़ के बीच एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सुरैया को देखकर भी देवानंद चेयर से नहीं उठे, मगर टकटकी लगाकर सिर्फ सुरैया को ही देख रहे थे। मगर देवानंद का सुरैया को इस तरह देखना सुरैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुरैया ने तुरंत डायरेक्टर से कहा कि आखिर ये लड़का कौन है, इसे तुरंत मेरे सामने से हटाइए क्योंकि इसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। डायरेक्टर देव साहब के पास गए, मगर उन्हें भगाने के बदले वो देवानंद को अपने साथ लेकर सुरैया के सामने आ गए और फिर सुरैया से कहा कि मिलो देवानंद से, यही है इस फिल्म का हीरो, आप दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाइए। सुरैया देवानंद को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें लगा कि आखिर ये दुबला पतला सा लड़का मेरे फिल्म का हीरो कैसे हो सकता है। फिर देवानंद ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बड़े स्टाइलिश तरीके से सुरैया को अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम देव आनंद है और लोग मुझे प्यार से देव कहा करते हैं। आप मुझे क्या पुकारना चाहती हैं ये आपके ऊपर है। बस इसी लफ्ज़ ने सुरैया का जैसे दिल जीत लिया हो। जिसको सुरैया कुछ और समझ रही थी वो निकला कुछ और। सुरैया को देवानंद एक जेंटलमैन की तरह नज़र आ रहे थे और उनके मुताबिक देवानंद के बात करने का जो अंदाज है वो आज तक सुरैया ने और किसी में नहीं देखा। तो दूसरे दिन से ही सुरैया और देव आनंद की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। प्यार का गहरापन तब महसूस हुआ जब वे दोनों एक नाव पर बैठकर शूटिंग कर रहे थे। दोनों नदी के किनारे नाव चला रहे थे, बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। पर इसके बाद हुआ ये कि सुरैया तैरना नहीं जानती थी और अचानक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि उनकी नाव डूबने वाली थी। देवानंद को सुरैया ने जोर से पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर देवानंद ने किसी तरह उस नाव को डूबने से बचाया, जिसके बाद सुरैया ने देव साहब को कहा कि अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। देव साहब ने इसके बाद कहा कि आज मेरा भी आखिरी दिन होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। दोनों समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। देवानंद ने सुरैया को एक अंगूठी पहनाई, सुरैया ने भी देवानंद को एक अंगूठी पहनाई, जिसके बाद दोनों में एक शादी का रिश्ता, एक गठबंधन हो गया। शूटिंग के बाद सुरैया अपने लग्जरियस कार में बैठकर तो चली जाती, मगर देवानंद लोकल ट्रेन में बैठकर सीधा चर्च गेट उतरते और उसके बाद पैदल चलकर आ जाते सुरैया के बिल्डिंग कृष्णा महल के पास। फिर वो गेट खटखटाते थे। सुरैया दौड़ कर दरवाज़ा खोलती थी तो सामने अपने महबूब, अपने दिल के सबसे करीबी इंसान को सामने पाती थी। फिर दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। सुरैया की मम्मी मुमताज़ बेगम भी
देव साहब को पसंद करती थीं और वो जानती थीं कि ये दोनों एक दिन ज़रूर शादी कर लेंगे, जिनसे मुमताज़ बेगम को कोई परेशानी नहीं थी। मगर जैसे हर एक लव स्टोरी में एक विलन होता है जो उस प्रेम कहानी को बर्बाद करने, उसे नाकाम करने की सारी कोशिशें करता है, उसी तरह देव आनंद और सुरैया की कहानी में भी एक विलन थी और वो थी सुरैया की नानी बादशाह बेगम। बादशाह बेगम एक बहुत ही कट्टरपंथी मुस्लिम थी। उनकी जो सोच थी वो काफ़ी पुराने ख्यालात की थी और चूंकि देवानंद हिंदू थे तो बादशाह बेगम समझ गई थी कि सुरैया और देव आनंद के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद बादशाह बेगम ने सुरैया को कह दिया कि अब के बाद मैं इस लड़के को अपने घर पर नहीं देखना चाहती। उनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि उस घर में रहते सभी थे मगर चलती सिर्फ बादशाह बेगम की थी। कोई भी बादशाह बेगम के सामने एक लफ्ज़ भी कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। बादशाह बेगम अपने घर को एक हॉन्टेड हाउस की तरह रखती थी, लेकिन फिर भी प्यार हार कहाँ मानता है। अब सुरैया देव साहब को ख़त लिखने लगी थी और देव साहब भी सुरैया को ख़त लिखा करते थे और इस ख़त को लाने पहुँचाने का काम दिया गया था एक मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल को। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। एक दिन बादशाह बेगम के हाथ वो चिट्ठी लग गई और उन्होंने उसी वक्त कामिनी कौशल को घर से बाहर निकाल दिया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके। अब देव आनंद और सुरैया के बीच सवाल ये था कि अब मिले तो कैसे मिले। मगर कहते हैं ना कि प्यार कब किसी बंधन को रोक पाया है। अब देव आनंद अपनी लाइफ को रिस्क पर लगाकर सीधे चले जाया करते थे कृष्णा महल के टेरेस यानी छत पर, और फिर धीरे धीरे सुरैया भी अपनी नानी की आंखों से ओझल होकर छत पर पहुंच जाती थी। वहां पानी की टंकी के पीछे बैठकर दोनों घंटों तक बातें किया करते थे और फिर देव साहब अंधेरे में वहां से धीरे धीरे गायब हो जाते। कभी कभी सुरैया की मम्मी भी सुरैया की मदद करके उन्हें छत पर पहुंचा दिया करती थी देव साहब के पास। बादशाह बेगम को पता था कि ये लड़की कभी न कभी बाहर जाकर देव साहब से ज़रूर मिलेगी, इसलिए शूटिंग के वक्त सुरैया के साथ उनकी नानी बादशाह बेगम भी जाया करती थीं। सिर्फ शूटिंग पर नहीं बल्कि पार्टियों में भी वो सुरैया का पीछा नहीं छोड़ती थीं। इस तरह देव आनंद को रोकने के लिए बादशाह बेगम हर मुमकिन कोशिश करती रहीं और इसी वजह से देव आनंद और सुरैया के बीच धीरे धीरे दूरियां पैदा होने लगी, क्योंकि बादशाह बेगम के डर के कारण अब उनका मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इस दूरी की वजह से देव आनंद की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी, जिसका इम्पैक्ट उनके करियर पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ सुरैया की हालत भी ख़राब हो गई और उसका इम्पैक्ट करियर और सिंगिंग में भी दिखाई देने लगा। जब देव आनंद के बड़े भाई ने देवानंद की बिगड़ती हालत को देखा तो उन्होंने देवानंद से कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सुरैया को भूल जाओ, क्योंकि जब तक बादशाह बेगम रहेंगी तुम्हारा और सुरैया का मिलना नामुमकिन है। अब तुम अपने ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हो जब तुम एक स्टार बन चुके हो, तुम्हें फिल्मों के ऑफर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, तो इस वक्त तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और सिर्फ आगे देखना चाहिए और सुरैया से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। सुरैया भी समझ गई थी कि नानी के होते हुए एक मुसलमान होकर हिंदू लड़के से शादी करना नामुमकिन है, तो दोनों ने एक दिन आखिरी मुलाकात का फ़ैसला लिया और वो आखिरी मुलाकात उसी कृष्णा महल के छत पर हुई थी। सुरैया की माँ ने खुद सुरैया को देव साहब के सामने खड़ा कर दिया और सुरैया देव साहब से लपटकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। ये रोना कितनी देर तक चला ये पता नहीं। फिर दोनों ने आपस में फ़ैसला किया कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। इसी आखिरी मुलाकात के बाद देवानंद सुरैया से हमेशा के लिए बिछड़ गए और सुरैया भी धीरे धीरे अपनी फिल्म करियर को छोड़कर, अपने गाने म्यूज़िक को छोड़कर पाकिस्तान चली गईं। उन्होंने किसी से शादी नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी देव साहब की याद में न्योछावर कर दी। दूसरी तरफ देव साहब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ शादी कर ली और देव साहब अपनी फिल्मी करियर में काफ़ी आगे बढ़ गए। मगर उसके बावजूद दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए। पाकिस्तान में रहते हुए भी सुरैया देव साहब की हर खबर रखती थी
उनकी हर आने वाली फिल्में देखा करती थीं। आज तो ना देव साहब हैं ना सुरैया हैं, दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए। मगर इन दोनों की जो प्यार भरी दास्तां है वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या आपको देव आनंद और सुरैया की कोई फिल्म याद है या इन पर फिल्माया कोई गाना याद है? अगर याद है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।